24 मार्च 2015 एक ऐसा दिन जिस दिन मौसम साफ रहता है। 150 लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए एक विमान का सफर तय करते हैं और उन्हें क्या पता था कि उस विमान के कॉकपिट में बैठा पायलट उनको अपनी मंजिल पर पहुंचाने की बजाय मौत की ओर ले जा रहा है। और मैं ये बात कर रहा हूँ जर्मन विंग फ्लाइट 4U9525 की, जिसके बारे में आपको डिटेल जानकारी अभी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बात सुबह 10:01 की बार्सिलोना एयरपोर्ट की रहती है, जहां इस विमान में 150 यात्री सवार होते हैं। 144 यात्री रहते हैं, 6 क्रू मेंबर रहते हैं और इन्हीं में 16 ऐसे बच्चे रहते हैं जो स्कूल स्टूडेंट रहते हैं और 2 छोटे बच्चे रहते हैं। ये लोग इस विमान में सवार, और यह विमान जर्मन विंग एयरलाइन जिसका नंबर 4U9525 था और ये एयरबस कंपनी का विमान था, तो बार्सिलोना से जर्मनी के डसेल्डॉर्फ जा रहा था। और इस प्लेन को उड़ा रहे थे अनुभवी कैप्टन पैट्रिक और उनके सहयोगी एंड्रेस लुबिट्स। और ये अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे। उससे पहले तक कॉकपिट में सब कुछ सामान्य था, हंसी मजाक की बातें हो रही थी और ये बातें बाकायदा ब्लैक बॉक्स में भी रिकॉर्ड हुई है। मौसम साफ था, प्लेन अपने बाकायदा अच्छी ऊंचाई पर उड़ रहा था, 38,000 फीट की। और तभी जो अनुभवी कैप्टन पैट्रिक रहते हैं वो वॉशरूम जाने की कहते हैं और बाकायदा कैप्टन कहता भी है कि आप जाइए, मैं प्लेन को संभाल लूंगा। और वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, समय हो रहा था लगभग 10:27 से लगभग 10:30 के करीब। वॉशरूम करके वापस आते हैं तो पता चलता है कि कॉकपिट का दरवाजा नहीं खुल रहा है और वो बाकायदा उसको बार बार पीटते हैं, ठोकते हैं, पर कॉकपिट का दरवाजा नहीं खुलता। ऐसा नहीं है कि तकनीकी खराबी थी, बल्कि उस कॉकपिट में बैठा एक व्यक्ति एंड्रेस लुबिट्स उस दरवाजे को नहीं खोलने दे रहा था अंदर से। और इतना ही नहीं, एंड्रेस लुबिट्स जो प्लेन 38,000 फीट की ऊंचाई पर सेफ उड़ रहा था, उसे अब घटाकर लगभग 100 से 1000 फीट की ऊंचाई पे ले आते हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा फ्रांस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल बार बार सिग्नल भी भेजते हैं, उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं, पर कॉकपिट में सन्नाटा था। एंड्रेस लुबिट्स किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसा नहीं था कि वह अंदर बेहोश हो गया था, वह होश में था और खामोश था और अपनी मनोस्थिति का इतना बुरा शिकार था कि वह प्लेन को न केवल 100 और 1000 फीट के बीच में ले आता है, बल्कि 700 किलोमीटर की स्पीड में उस प्लेन को आल्प्स पर्वत के चोटी पे ले जाके क्रैश करवा देता है। और इतना ही नहीं, वह खुद के साथ 149 लोगों की भी मौत का कारण बनी। पूरे विश्व में फैलती है तो सबसे पहले लोगों को यह आशंका लगती है शायद विमान में टेक्निकल फेलियर हो गया होगा या किसी को लगा ये आतंकवादी हमला होगा। पर दुख की बात यह, ना कि ये आतंकवादी हमला था, ना ये टेक्निकल फेलियर, बल्कि यह एक सुसाइड के साथ साथ एक मर्डर था जो 150 लोगों की जान ले गया। और एंड्रेस लुबिट्स जो बचपन से ही पायलट बनना चाहता था, उसने ऐसा क्या किया कि वह खुद के साथ 150 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। इसका सीधा कारण था कि वह सेवियर डिसऑर्डर से प्रभावित था और 2009 में ही उसको ये पता चल गया था। उसके बाद भी वह रिपोर्ट फाड़ देता ताकि बीमारी पता न चले, वरना उसका सपना सपना ही रह जाएगा। और आखिर में होता क्या है कि यही सेवियर डिसऑर्डर के कारण वह किसी से कुछ कह नहीं पाता और अकेले मरने की बजाय पूरे प्लेन के साथ, पूरे 150 लोगों के साथ आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ता है। इस घटना ने विमान इतिहास में एक नया चेंज लाकर खड़े कर दिया। अब जो पहले कॉकपिट का दरवाजा होता था वह अंदर से खुलता था, बाहर से उसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं ताकि आतंकवादी ना घुस सके, इसलिए उसको सेफ्टी बनाई गई थी। पर बाद में अब कॉकपिट का दरवाजे में ऐसा रूल कर दिया है कि वो बाहर से भी खुल सकता है, ताकि कॉकपिट में बैठा पायलट ऐसा कोई गलत निर्णय ना ले जो खुद के साथ जो पीछे बैठे विमान यात्री उनकी भी जान ले जाए। बाकी इस घटना से ये समझ आता है कि एविएशन इंडस्ट्री में किस तरह का लोड है और जो पहले हम अपनी मेंटल स्थिति को सही से मानते भी नहीं थे, आज उसका जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। वह व्यक्ति बाहर से तो खुश था पर अंदर की खामोशी को कोई नहीं समझता था। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी, ये बताती है हमें कि मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति से ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।